एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference, the nth term of the AP। देखो A हमारे पास फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, N नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, AN nth टर्म होती है AP की। अब देखो यहाँ पर टेबल में हमें इन चारों में से एक टर्म को फाइंड करना है, बाकी की टर्म्स हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में an की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड में d की वैल्यू फाइंड करेंगे, थर्ड में a की और फोर्थ में n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन मिसिंग टर्म्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है a, d, n एंड an का। वो रिलेशन क्या है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज करते टाइम भी फॉर्मूला बताया था, बट ये जो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल है ये इसी फॉर्मूले के बेस्ड सॉल्व होने वाला है, या फिर आप बोल सकते हो कि फिल होने वाला है। अब यहाँ पर देखो जो भी टर्म्स हमें गिवन है उनकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, और जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसे सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट में हमें क्या करना है, an की वैल्यू निकालनी है, बाकी की वैल्यूज हमें गिवन है। यहाँ पर an को एज इट इज लिखेंगे, a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है 8 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 3। तो ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। an इक्वल्स टू 7 प्लस, देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, 8 माइनस 1 7 इंटू 3 एंड सेकेंडली हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। an इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 जा 21, तो an की वैल्यू कितनी आ रही है 21 प्लस 7 28। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 28। अब सेकंड पार्ट में देखो d मिसिंग है, बाकी हमें गिवन है, हमें d को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सेम लगेगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स टू a कितना है माइनस 18 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी। हमें कैलकुलेट करना है तो d एज इट इज लिखेंगे। अब देखो वैल्यू हमें d की कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे बाकी जो भी है उसे उठाकर इक्वल्स टू की दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे और d को इसी साइड पे रहने देंगे। सबसे पहले हम क्या लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं -18 इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव के 18। अब यहाँ पर पहले से 0 है तो 0 का कोई फायदा नहीं है 18 में एड अप होने से, क्योंकि 18 प्लस 0 18 ही रहने वाला है, तो इसे मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर इक्वल्स टू। अब ये तो उठाकर हम इस साइड ले गए तो यहाँ पर क्या बचा 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 10 माइनस 1 कितना होता है 9 इंटू डी। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 18, तो इसी साइड है वो एज इट इज लिख देंगे। 9 यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड आकर डिवाइड का हो जाएगा। 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 2। यहाँ पर फिल करेंगे हम 2। थर्ड पार्ट में a मिसिंग है, बाकी की वैल्यूज हमें गिवन है। फॉर्मूला अगेन वही लगेगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है थर्ड के लिए -5 इक्वल्स टू a मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है, तो a को एज इट इज लिखेंगे प्लस n की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। अब देखो ये -3 है, इसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगी। वाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालती तो ये जो 3 है वो इसमें से माइनस होने लगेगा, जबकि d इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी जो -3 है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स पुट करी है। ठीक है, अगर ब्रैकेट्स पुट नहीं करोगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा हमसे। तो यहाँ पर -5 एज इट इज रहने देंगे, इक्वल्स टू a को भी इस साइड एज इट इज रहने देंगे, प्लस 18 माइनस 1 कितना होता है 17 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है -3 के साथ। अब यहाँ पर हमें वैल्यू a की फाइंड करनी है, तो a को हम इस साइड रहने देंगे, बाकी सारा उठाकर इस साइड ले आएंगे -5। अब यहाँ पर देखो चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस होता है। अब जैसे -3 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, एंड 17 3 कितने होते हैं 51। अब यहाँ पर देखो -5 एज इट इज डालेंगे, ये -51 है, इस साइड आकर प्लस के 51 हो जाएंगे इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है हमारे पास 51 माइनस 5 कितने होते हैं 46। देखो पॉजिटिव के 46 आएंगे बिकॉज ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, माइनस प्लस है तो ऑब्वियसली माइनस होगा। 51 माइनस 5 46, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 46। यहाँ पर हम लिखेंगे 46। फोर्थ पार्ट को देखो, इसमें n मिसिंग
मिसिंग है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है। फॉर्मूला अगेन वही लगेगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है फोर्थ पार्ट में 3.6 इक्वल्स टू a की वैल्यू माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1, n को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू कितनी है 2.5, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इसे उठाकर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है ना n की वैल्यू के लिए। 3.6 एज इट इज लिख रहे हैं, ये इस साइड आकर प्लस का 18.9 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। अब यहाँ पर ये भी देखो 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5। इसे अगर मैं इस साइड शिफ्ट करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी, इक्वल्स टू की दूसरी साइड शिफ्ट करूंगी, तो ये 2.5 डिवाइड का हो जाएगा, राइट। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n माइनस 1 हमारे पास आ रहा है 3.6 प्लस 18.9। देखो इसे एडअप कैसे करना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। जैसे कि 3.6 है, यहाँ पर 18.9 है, तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट रख रहे हैं हम। अब इसे एडअप कर दो, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी हेयर, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी हेयर, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के नीचे, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं और आंसर में भी ऐसे ही पॉइंट आ जाता है एडिशन में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22.5 ओवर 2.5। तो देखो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं साइड। देखो इसे डिवाइड करने से पहले हम पॉइंट को हटा देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब यहाँ पर देखो 2 to 5 एज इट इज लिख रही हूँ, 2 5 ऐसे लिख रही हूँ। देखो न्यूमरेटर में देखो एक छोड़ के पॉइंट है, तो इसकी जगह पे 0 और पॉइंट की जगह पे 1, नीचे 10 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे क्या है, एक छोड़ के पॉइंट है, तो इसी जगह पे यहाँ पर 0 आएगा और पॉइंट की जगह पे 1 आएगा। तो इस तरह से हमने पॉइंट हटा दिया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब इसे भी कैंसिल कर दो। ओके, तो अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर देते हैं। 25 1 सा 25, 25 9 सा 225। अगर आपको इसकी कटिंग में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो या फिर ऐसे मैं साइड पे रफली आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके बता देती हूँ। 225 है, 9 इंटू 25 हमारे पास 225 होते हैं। नीचे 25 है, 25 से 25 कैंसिल, बचा क्या अकेला 9। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 9। ये माइनस 1 है, इस साइड जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है n की 10। यहाँ पर n की कितनी वैल्यू फिल करेंगे 10। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट में हमारे पास an की मिसिंग है। यहाँ पर हमें an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला सेम लगेगा, an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसे एज इट इज लिखेंगे, a कितना है 3.5 प्लस n 105 है माइनस 1 इंटू d कितना है 0। अब देखो 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो सारी टर्म को 0 बना देता है। यहाँ पर हम लिखेंगे an इक्वल्स टू 3.5, ये सारी टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। an की वैल्यू कितनी है 3.5, यहाँ पर लिखेंगे 3.5।